चलो ठीक है, समझो, देखो शांति से समझना। जब हम लोग को पढ़ाई करनी है तो सर T1 और T2 का मतलब T1 और T2 का बीच का दूरी होना वही सर ये भी कहती होगा। ठीक है, चलो ठीक है। देखो ये जो T1 है, ये जो T1 ये क्या है, ये टाइम एक्सिस है बाबू। एक्स एक्सिस को आप कुछ भी मान सकते हो, टाइम एक्सिस है ना, कुछ भी अपना जो डाटा दिया उसके अनुसार हम उसको मानेंगे। तो ये मेरा टाइम एक्सिस हो गया, एक्स टाइम एक्सिस, ये मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक ठीक बाबू। तो ये जो T1 पॉइंट है वो कहाँ से, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है इसी को हम लोग T1 कहते हैं। ये T2 का ओरिजिन से लेंथ मेरा कितना है, T2 है। यहाँ ये बाबू जो T1 पॉइंट है ओरिजिन से, यहाँ से ये T1 लेंथ है और यहाँ से ये T2 लेंथ है। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। अगर इस लेंथ की बात किया जाए बाबू, तो यहाँ शांति समझ, यहाँ से यहाँ T2 सर, और यहाँ से यहाँ T1, तो इतना कितना बच जाएगा, T2 माइनस T1 बच जाएगा, है ना। ठीक हो, सर T1 और T2 दोनों लिखे हैं सर। हाँ, T2 माइनस T1, चलो ठीक है। BC लेंथ निकालो, BC लेंथ निकालो, BC लेंथ निकालो। ठीक, तो BC कैसे निकालोगे, D2 माइनस D1। हाँ, C पॉइंट को बाबू, C पॉइंट को एक्सटेंड करो इधर, तो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, D2 पॉइंट पे आ रहा है। B पॉइंट को एक्सटेंड करो इधर, D1 आ रहा है। तो ये D2 क्या बताता है, यहाँ से ओरिजिन से बाबू टोटल लेंथ, ओरिजिन से ये D2 जो पॉइंट, जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई भी पॉइंट इंडिकेट रहता है तो उसका जो दूरी होता है ना ओरिजिन से होता है। कहाँ से होता है, ओरिजिन से। D2 कहाँ से नापेंगे, ओरिजिन से नापेंगे। D1 कहाँ नापेंगे, ओरिजिन से। तो ये ओरिजिन से D2 है सर, और ये वाला पॉइंट कितना होगा, ओरिजिन से कितना है सर, D1 है। तो ये जितना लेंथ होगा सर, जितना ये लेंथ होगा वो वही ना ये पैरेलल लाइन है बाबू, वही ना इतना ये BC लेंथ होगा। जो लेंथ इतना होगा सर वही ना लेंथ मेरा BC होगा। तो ये लेंथ मेरा कितना होगा सर, ये वाला लेंथ नहीं निकाल लोगे मेरे लाल, ये वाला जितना लेंथ है सर कितना है सर, D2 माइनस D1 है। बड़का में छोटका घटा दो तो ये D2 माइनस D1 है। तो जितना ये लेंथ है वही ना ये वाला लेंथ है बाबू, D2 माइनस D1। ठीक, हाँ सर, ठीक है बाबू। ठीक, तो कल आपको स्लोप के बारे में बताए थे, स्लोप क्या बताया था, स्लोप के बारे में कल बताए थे ना बाबू। स्लोप के बारे में क्या बताए थे, दिस लेंथ डिवाइड बाय दिस लेंथ, यही ना स्लोप के बारे में बताया था। स्लोप क्या, ये लेंथ BC अपॉन AB, यही ना बताया था। और स्लोप मेरा क्या होता है सर, ये लेंथ जो वर्टिकल लेंथ है और इस लेंथ का रेशियो जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं बाबू। ठीक है बाबू, तो हम लोग यहाँ से स्लोप अगर निकालेंगे, स्लोप अगर निकालेंगे, मन से पढ़ना, स्लोप निकालेंगे तो ये कौन लेंथ सर, BC अपॉन जो AB का रेशियो होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। कल बताया था ना प्रीवियस क्लास में मेरे बाबू, हाँ सर बताए तो थे। ठीक है बाबू, अब BC कितना लेंथ है सर, BC मेरा क्या, BC वर्टिकल है, BC वर्टिकल में क्या डिस्टेंस है बाबू। ये D2 माइनस D1 क्या, मान लो बाबू ये लेना चाहो डिस्टेंस कैसे, मान लो मीटर में ले लो, ये ऊपर है तो डिस्टेंस को मीटर सेंटीमीटर कुछ में भी ले सकते हो, टाइम को किस में ले लो, आवर में ले लो, है ना। ठीक है बाबू, ठीक, नेक्स्ट हो। तो BC मेरा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, D2 माइनस D1। ये जो लेंथ है बाबू कितना है, D2 माइनस D1 है। कि किस में हो जाएगा सर, मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा, है ना। ठीक है बाबू, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ये BC बराबर क्या लिख सकते हैं सर, D2 माइनस D1 लिख सकते हैं, यही लिखेंगे ना। और AB क्या है सर, T2 माइनस T1 है, T2 माइनस T1 है ना। ठीक है, तो ये क्या बाबू, D2 माइनस D1 क्या हो गया, वो चेंज हो गया। D2 माइनस D1 अल्टीमेटली है क्या चीज बाबू, डिस्टेंस ही है ना, डिस्टेंस ही है ना बाबू। तो इसी को बाबू आप लोग के बुक जब पढ़ो बाबू, यहाँ पे ड्रा दिया गया, देखो शांति समझना। यहाँ पे बाबू बुक में आप लोग को जैसे यहाँ D2 नहीं लिख के क्या लिख देगा, बाई 2 कर देगा। हम लोग यहाँ डिस्टेंस को D2 माने ना, आप लोग के बुक में क्या कर देगा, बाई 2 कर देगा। क्या कर देगा वो, बाई 2 कर देगा। क्या कर देगा, बाई 2 कर देगा, बाई 2 कर देगा, है ना, बाई 2 कर देगा, बाई 2 कर देगा। क्या कर देगा, बाई 2 कर देगा। क्या कर देगा, बाई 2 कर देगा, बाई 2 कर देगा। ठीक है, ठीक है बाबू। सर y एक्सिस में सर इसीलिए y2। हाँ बाबू, ये किधर है, बाई एक्सिस का ना बाबू, बाई एक्सिस का ना, तो इसको क्या कर देगा, बाई, इसको बाई 2 मान लेगा और इसको बाई 1 मान लेगा, तो बाई 2 माइनस बाई 1 कर देगा। ये तो टाइम एक्सिस पे T2 माइनस T1 कर देगा। तो आप बाबू यहाँ पे D2 माइनस D1 बाई 2 माइनस बाई 1 किसी को माना होगा X2 माइनस X2 माइनस X1 भी कर सकते हो, है ना। तो ये भी कर सकते हो। और इसी को बाबू थोड़ा सा डराने के लिए, ये क्या है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस है ना, हाँ सर डिफरेंस है। तो इसी को डराने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर देगा, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देगा। फिजिक्स में बाबू डेल्टा मेरा, इसको हम लोग ट्रायंगल आप लोग पढ़ोगे ना, लेकिन फिजिक्स में इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेल्टा पढ़ेंगे। मैथ में ट्रायंगल सिंपल है, ट्रायंगल का सिंबल है, लेकिन फिजिक्स में इसको हम लोग डेल्टा पढ़ेंगे। तो इसी को डराने के लिए क्या लिख लोगे, डिफरेंस है बाबू, चेंज है, तो इसको लिख देगा डेल्टा बाई, और ये भी बाबू चेंज है ना, तो इसको डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा टी कर देगा। ये डरा देगा, ये क्या कर देगा, ऐसे लिख के डरा देगा। ये कुछ नहीं सर,
डेल्टा बाई क्या वो डिफरेंस है, डिफरेंस है। इसको हम लोग फिजिक्स में बढ़िया लैंग्वेज में क्या कहेंगे, चेंज कहेंगे, चेंज कहेंगे, चेंज कहेंगे। तो फिजिक्स में इसी को लिखा जाता है डेल्टा बाई से, चेंज। जैसे d2 माइनस d1 है ना, तो उसी को नया रूप है। आप लोग को शुरू में बोले थे ना, फिजिक्स में हर एक दिन आपको नया नया टर्म सीखने को मिलेगा। तो d2 माइनस d1 इतना हम लोग नहीं लिखना चाहते हैं, हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर? तो इसको ड्रा देने के लिए क्या लिख देगा, डेल्टा डी लिख देगा। डेल्टा कोई टी बाय डेल्टा है ना, कोई डेल्टा डी लिखेगा, कोई डेल्टा बाई लिखेगा, कोई डेल्टा एक्स लिखेगा, कोई डेल्टा पी लिखेगा, कोई डेल्टा एस लिखेगा। जो इच्छा वो लिखो, है ना, अपना अपना सबका सहूलियत है। हमने डिस्टेंस इसको नापा तो इसको डेल्टा डी लिख दिया, नीचे टाइम है तो इसको डेल्टा क्या लिख दिया, टी लिख दिया, है ना। ठीक है सर, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप शांति से समझना, इसको बाद में हम लोग हिसाब किताब करते हैं। तो स्लोप बराबर क्या हो गया, समझना यहाँ से, एल के जी का चीज है, ये सब सारा का सारा बाबू एल के जी यू के जी का, कोई हाई क्लास का नहीं है। हमने कुछ नहीं किया, जो बेसिक का आपका कंसेप्ट पढ़ाए थे उसी को हम यूज कर रहे हैं ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं कि एकदम 11-12 में चले। ठीक, तो स्लोप बराबर क्या, d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1, यही ना मेरे बाबू। हाँ सर, ये d और t क्या है सर, डिस्टेंस, d क्या है, डिस्टेंस है, और t क्या है, टाइम है। तो डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम। मम्मी क्या पढ़ाई, स्पीड पढ़ाई, स्पीड पढ़ाई, स्पीड पढ़ाई, है ना, है ना। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या, स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो ये जो स्लोप आया बाबू, स्लोप आ गया, स्लोप आ गया, क्या बता दिया सर, स्पीड बता दिया, स्पीड बता दिया। अरे मेरे लाल, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, स्पीड होगा ना, d2 माइनस d1 और डिवाइड बाई t2 माइनस t1, है ना, बराबर ये d2 डिफरेंस अपॉन ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, स्पीड होता है ना मेरे लाल। हाँ सर, है ना। तो ये तीनों बराबर है, तो इसको आप लोग ऐसे थोड़ा सा नहीं लिख सकते हो, है ना, जो स्पीड होगा इक्वल टू, है ना। अरे मेरे लाल, मान लो x बराबर y बराबर अगर z है, तो हम लोग इसको x बराबर z बराबर y भी तो लिख सकते हैं ना, इक्वलिटी में। x बराबर y बराबर z है तो z को पहले लिखो, क्या जो लिखो, क्या दिक्कत है, इक्वल है ही है तो, है ना। ये सब कहाँ एल के जी का चीज है ना। नेक्स्ट बाबू, तो स्पीड बराबर क्या होगा सर, स्लोप। हम लोग की स्पीड निकालना रहेगा तो क्या निकालेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, बराबर क्या, d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। और d2 ये बाबू क्या, एगो इसको हम लोग ऐसे, हम लोग आलसी आदमी है, लेजी आदमी, पूरे इंडिया का सबसे लेजी आदमी हमको इतना लिखने में अच्छा नहीं लगता, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखना चाहते हैं थोड़ा सा, ताकि काम बचे, है ना बाबू। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, इसको हम लोग डेल्टा पढ़ेंगे फिजिक्स के लैंग्वेज में। मैथ में इसको ट्रायंगल पढ़ोगे, लेकिन फिजिक्स है ना, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेल्टा पढ़ेंगे, डेल्टा पढ़ेंगे, है ना। इसके साथ मान लो डी रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, डेल्टा डी पढ़ेंगे, है ना, डेल्टा टी डी पढ़ेंगे। इसके साथ टी रहेगा तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेल्टा टी पढ़ेंगे। एकदम एक एक बात सुनना, ये सब कुछ नहीं, ये सब सारा का सारा एल के जी का चीज है। तो हम लोग यहाँ से ये यहाँ से स्पीड बराबर क्या लिख सकते हैं सर, स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे, स्लोप के बराबर निकालेंगे। जो स्लोप हो किसी भी बाबू गाड़ी का वो, है ना, किसी भी गाड़ी का वो, है ना, जितना ज्यादा स्लोप होगा उसका उतना ज्यादा क्या होगा, स्पीड होगा, बराबर क्या होगा, डेल्टा डी हो जाएगा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, है ना। ठीक है, मतलब कि अगर डिस्टेंस, आप शांति समझना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है सर, ठीक, तो कहेगा स्पीड निकालने के लिए, तो कैसे निकालना, तो डिस्टेंस निकाल लेना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकाल लेना, डाटा तो दिया हो रहेगा, अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं, डिस्टेंस दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, तो डिस्टेंस निकाल देना और टाइम निकाल देना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से दोनों को डिवाइड कर देना, तो गाड़ी का स्पीड चलाएगा, है ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बाबू जो स्लोप होता है, ये डिस्टेंस है ना, ये टाइम है ना, अब उसका एक फोटो है ना, ग्राफ है ना, तो इसका जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होता है वो मेरा क्या बताता है, स्पीड बताता है। ये ध्यान देना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो स्पीड बताता है, स्पीड बताता है ना, स्पीड बताता है। राइट डाउन करो फिर आगे बताते हैं कंसेप्ट। समझा रियान, अस्मिता समझी बाबू कि नहीं समझे, धर्मवीर वीडियो ऑन करो। सर, हाँ बाबू, सर इसमें डेल्टा कोई वैल्यू होता है सर? अरे नोटेशन है बाबू, डेल्टा का वैल्यू नहीं, डेल्टा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे, ये नोटेशन है, डेल्टा का वैल्यू नोटेशन है, समझा, नोटेशन, नोटेशन माने, अरे बाबू मेरे, जैसे बाबू ये क्या है, इसका कोई वैल्यू है बताओ, इसका कोई वैल्यू है क्या, नोटेशन है ना बाबू, 100 ओम का नोटेशन है, नोटेशन है, नोटेशन का वैल्यू नहीं होता, ना समझा प्रस्थान।
समझ गया सर। सौम्या वीडियो ऑन करे बाबू। सौम्या शैतान। आर्यन क्या हुआ शिवांगी? समझा सतीश कि नहीं समझा बाबू? यस सर। हाँ बाबू, अब क्वेश्चन इस पे करेंगे ना, इसमें थोड़ा सा एक दो कंसेप्ट अभी बताएंगे। एक्स एक्सिस का पैरेलल रहेगा, बाई एक्सिस पैरेलल रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इसमें सर हम ए बी का मान किधर निकाल? ये भी का आपको ये बाबू आपको हमने एक जनरलाइज फॉर्म बता दिया। ग्राफ दिया रहेगा तो यहाँ पे बाबू मान लो 5 किलोमीटर दिया हो, यहाँ पे 3 किलोमीटर दिया, तो 5 में 3 घटा देना, यहाँ 2 घंटा दिया, 1 घंटा दिया, तो यहाँ टावर घटा के रेशियो निकाल देना। ये आपको जनरलाइज फॉर्म बताएं अभी हम। एक दो को कंसेप्ट लिखते हैं ना, उसके बाद बाबू आपको क्वेश्चन देंगे तो समझ में आ जाएगा। कौन बताएगा ये किस टाइप के मोशन का ग्राफ है? किस टाइप के मोशन का ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, इनफॉर्म मोशन। इनफॉर्म मोशन का हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन आएगा। लिखो फिर बाबू आगे बताते हैं। कंसेप्ट लिखेंगे बाबू, है ना। एक्स एक्सिस का पैरेलल रहेगा तो कैसे क्या होगा? शिवानी शादी में चल गया। सौम्या वीडियो ऑन करो बाबू। सौम्या सर अटेंडेंस तो कटेगा ना? हाँ बाबू, काहे नहीं कटेगा। शुभ बाबू समझ में आया? शुभ शुभ बाबू, शुभ बाबू समझ में आता है कि नहीं आता है? उसका माइक खराब है। कहाँ पहुंची हो जानवी शर्मा? नानी घर की दादी घर? सर कहीं नहीं सर। कहीं नहीं बाबू, चलो अच्छी बात। सौम्या धर्मवीर आप कहाँ बाबू? बिहार में है कि बाबू पहुंच गए? बिहार में। तो जानवी शर्मा ये आपके घर का तो है नहीं बाबू, कहाँ पहुंचे जानवी शर्मा? नानी घर बाबू? सर नारीगंज सर यहीं पे है सर। बिहार का तो नहीं है बाबू। सर नारीगंज गई होगी ना अपनी दादी के पास। अच्छा हो सकता है, वो हम नहीं देखे। चलो ठीक है बाबू, लिखो जल्दी से। आर्यन इसका मम्मी से बात करना पड़ेगा बाबू, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट लिखेंगे। समझ गए स्मिता? ए बाबू अस्मिता बोलोगी? अस्मिता चलो ठीक है बाबू। ये बाबू ऐसा अपना हेड डाउन करती है ना, कभी इधर उधर नहीं करती है, एकदम स्टैचू की तरह रहती है। हमको तो कभी कभी डाउट होता है बाबू। नहीं सर हाँ बाबू बोलिए अस्मिता। नहीं सर, लाइक हेड डाउन करती हूँ लिखने के लिए, पर सर वीडियो में पूरा हेड दिखता नहीं है। हाँ तो थोड़ा सा कैमरा डाउन कर लीजिए तब ना हमको पूरा दिखेगा, नहीं तो हम हमेशा आप स्टैचू की तरह रहती है। वैसा कोई स्टूडेंट मेरा यहाँ नहीं है ना इतना स्टैचू। सीरियस होकर नहीं पढ़ना स्मिता, एंजॉय करके पढ़ना है ना। नेक्स्ट बाबू थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें बताते हैं। सर नीचे नहीं मिटाइएगा सर। बताओ तो सतीश। सतीश बोलिएगा तो आप सर जी बताएंगे, इसे बता दें। हाँ मेरे लाल सही बात है। मान लो बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसका जो ग्राफ दिया हुआ है एक्स एक्सिस का पैरेलल दिया हुआ है, तो स्पीड कितना होगा? उसका ग्राफ है, बता रहे हैं ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। बोले सर। वाह मेरे लाल, आपको 10 का सिलेबस पढ़ाएंगे सब में। खाली पापा जी से पेमेंट बढ़वा दीजिए, बहुत शोषण करते हैं आपके पापा जी बाबू कि नहीं समय। टाइम हो गया, इधर डिस्टेंस हो गया, ठीक ठीक है बाबू। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अभी आपको कैसा ग्राफ था? ऐसा था ना बाबू? ठीक है सर, तो ऐसा ग्राफ हो तो आपको ग्राफ क्या बता रहा है? गाड़ी कैसे चल रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है,
है ना, मतलब वो ना ही अपना स्पीड तेज से कर रहा है, ना ही स्पीड अपना क्या कर रहा है, स्लो जा रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर ऐसा बता रहा है तो गाड़ी आपको कैसे एक ही रेट से जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है ना, ना ही तेज किया ना ही स्लो किया। अब हम आगे क्या, प्रखर नहीं ना आई है। अब हम आगे क्या करें बाबू, आगे क्या करें बाबू, अगर ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे दे दे, ठीक, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ से बाबू आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि गाड़ी कैसे जा रहा है, गाड़ी कैसे, मान लो यहाँ पे 3 मीटर है, ठीक, ठीक बाबू, तो यहाँ से आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो, गाड़ी कैसे चल रहा होगा बताओ। रेस्ट बताओ में सतीश। सभी गाड़ी चल ही नहीं रहा है। सर 0। रेस्ट में है सर, स्पीड 0 होगा। हाँ मेरे लाल, समझो 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 समझो, यहाँ पे समझना है, समझना शिवांगी, देखो ना वीडियो बंद कर ले शिवांगी शैतान। बाबू फिजिक्स गोल हो जाएगा शिवांगी, आपके ऊपर बहुत हाँ सारे सर, मैं पैसे, कर ली सर, ब्लर दिखता है। बहुत सारे पापा जी पैसा आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं बाबू, नहीं समझोगे तो फिर गोल हो जाएगा, कोचिंग में नहीं बताएगा ऐसे करके। देखो मेरे लाल, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, शांति समझना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेरा क्या बता रहा है बाबू कि डिस्टेंस 3 मीटर है ना। देखो शांति समझना, कोई भी ग्राफ बाबू, मान लो इधर टाइम है, धर्मवीर मन से पढ़े बाबू, आपके पापा जी आप पे बहुत खर्चा कर रहे हैं बाबू धर्मवीर, ठीक है, इधर क्या है, डिस्टेंस है, ठीक, ठीक सर, डिस्टेंस है। ग्राफ मान लो ऐसे है, तो जैसे जैसे समय राइज हो रहा है, ये बाबू ग्राफ का हाइट बढ़ रहा है ना बाबू, मान लो यहाँ पे ग्राफ का पॉइंट कितना, इतना हो गया, फिर यहाँ पे मिला होगा बाबू, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ग्राफ ऐसे ऊपर बढ़ रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है ना जी, समय भी बढ़ रहा है सर, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। इस ग्राफ से आप एनालिसिस करके क्या निकाल सकते हो कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, ग्राफ ग्राफ क्या रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ग्राफ का वैल्यू बढ़ेगा ना, है ना, ठीक, समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा, नहीं तो पूरा गोल हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा चैप्टर एक गोल हो जाएगा। ग्राफ में ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो देखो बाबू, यहाँ पे बाबू जैसे मान लो यहाँ पे मान लो 1 घंटा हो गया, यहाँ पे 2 घंटा हो गया, यहाँ पे 3 आवर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 3 आवर हो गया, यहाँ पे वैल्यू 1 हो गया, यहाँ पे 2 किलोमीटर, यहाँ पे 3 किलोमीटर, यहाँ पे 4 किलोमीटर, है ना बाबू। तो देखो कैसे करना, मान लो 1 घंटा 1 आवर पे कितना किलोमीटर चला होगा, 1 घंटे में कितना, तो यहाँ से ऊपर बढ़ाओ और यहाँ से ऐसे कर दो, जहाँ पे कट करेगा 1 किलोमीटर, मान लो 2 घंटे पे कितना गया था, इसको ऊपर बढ़ाओ और इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बाई एक्सिस को जितना कट करेगा उतना किलोमीटर चलेगा, यहाँ से 3 पे बढ़ाओ और यहाँ से हॉरिजॉन्टल इधर बढ़ाओ तो 3 किलोमीटर चला, है ना। तो यार जैसे जैसे टाइम पास सर रहो अगर डिस्टेंस, डाटा नहीं दिया रहेगा तो फिर कैसे करेंगे? अरे मेरे लाल डाटा दिया हो रहेगा वो, बिना डाटा का आप ग्राफ कैसे ड्रा करोगे, यहाँ पे 1 2 3 4 10 20 50 60 जो भी रहेगा दिया हो रहेगा मेरे लाल, है ना, ठीक है बाबू। अब शांति से समझना, यहाँ पे बाबू गाड़ी मोशन में था, इस ग्राफ को बाबू देख के हम लोग कह सकते हैं बाबू कि गाड़ी मोशन में है, इस ग्राफ को बाबू देख के कह सकते हैं सर गाड़ी मोशन में, कैसे सर, कैसे कैसे कह सकते हैं आप सर क्योंकि इस ये ग्राफ, स्ट्रेट है तो ये यूनिफॉर्म है, मतलब अरे मेरे लाल अच्छा ठीक है, देखो बाबू गाड़ी मोशन में कब होगा, जैसे जैसे बाबू मान लो कोई भी गाड़ी बाबू, मेरे पास तो नहीं है, आपके आप लोग के पास है, ये भी बाबू 4 व्हीलर है मान लो, तो ये गाड़ी मोशन में कब होगा, जब इसका बाबू समय के साथ इसका डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा चाहे घटेगा, ऐसे डिस्टेंस हमेशा बढ़ते जाएगा, है ना। मान लो बाबू यहाँ पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया, तो ये 10 किलोमीटर चला, अगले में 10 किलोमीटर चला बाबू, और अगले में 10 किलोमीटर चला, तो समय के साथ बाबू, समय के साथ वो अगर किलोमीटर बढ़ रहा है ना बाबू, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, गाड़ी मोशन में, है ना, गाड़ी मोशन में तभी ना वो जब समय के साथ वो ज्यादा दूरी तय करते रहेगा, तय करते रहेगा। तो इस ग्राफ से बाबू, ये इस ग्राफ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो बाबू कि मान लो 1 घंटा पे कितना 1 किलोमीटर पे था, ये बाई एक्सिस क्या देगा, किलोमीटर में देगा, वैल्यू देगा कितना डिस्टेंस कवर किया, ये टाइम एक्सिस क्या देगा, टाइम बताएगा। 2 घंटे पे गाड़ी कितना था, कैसे पता चलेगा कि 2 किलोमीटर, यहाँ से ये इसको यहाँ क्या करो, कोई भी ग्राफ दिया तो इसको वर्टिकल लेके जाओ और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाओ, जहाँ पे कट करेगा वो होगा। तो 1 घंटा पे 1 किलोमीटर पे था, 2 घंटा पे 2 किलोमीटर पे था, 3 घंटा पे 3 किलोमीटर पे था, मतलब अब गाड़ी का डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, मतलब ये ग्राफ है बाबू, इस ग्राफ में गाड़ी कैसा सर, मोशन में, कैसा मोशन में सर, इनफॉर्म मोशन में, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ से समझना, कोई एक्सिस है बाबू, अब ये माने डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस का पैरेलल दिया हुआ, ठीक है, आप शांति से समझ रहे हो। तो ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए बाबू, ये बात समझ में आना चाहिए आप लोग को, है ना, समझ में आना चाहिए बाबू, बहुत जरूरी है। टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ एल के जी का चीज है। देखो किसी भी चीज का वैल्यू मान लो ऐसे ग्राफ है, समझ बताओ कौन बताएगा, 1 है, ये 2 है ना, ये 3 है, ये
2 हो गया, यहाँ पे मान लो कितना है, चलो इसको 1 लो, ये 2 लो, ये 3 लो, समझो समझो, आप मेरा सिलेबस खिंचवाते नहीं हो। 5 हो गया, ये टाइम हो गया। इधर बाबू मान लो 1 हो, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया और इधर 5 हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। ठीक, कितना किलोमीटर में। ठीक ठीक बाबू, समझ में आना चाहिए। एक पे बाबू इसको ऊपर बढ़ाओ और यहाँ पे कट गया, तो इसका बाई वैल्यू कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, तो इसको बाई वैल्यू कैसे निकालोगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से करके 2 पे बाई लो ऊपर बढ़ाओ इस ग्राफ को, और इसका कहाँ निकालोगे, यहाँ पे मान लो कट कर रहा है ना। ठीक बाबू, 3 पे ग्राफ को ऊपर बढ़ाओ, है ना, तो ये 3 आवर पे कितना दूरी गाड़ी ट्रेवल किया। कौन कौन है था आपको क्वेश्चन कहेगा, खाया जा सुनांगे, खाया जा, जिंदगी बर्बाद किया जा। 3 घंटे पे बाबू कहेगा गाड़ी कितना किलोमीटर कवर किया, कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको ये फोटो दे देगा ग्राफ का और कहेगा कि 3 किलोमीटर पे गाड़ी कितना किलोमीटर चला, 3 घंटे में खाली गाड़ी कितना किलोमीटर चला, और ग्राफ दिया हुआ रहेगा, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो कैसे करना, 3 किलोमीटर पे जाना, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऊपर ड्रा करना, ग्राफ को यहाँ पे कट कर रहा, ग्राफ पे कहीं ना कट करेगा ना, ठीक हो। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो बाई एक्सिस पे, यहाँ से, ठीक है। ये जहाँ पे कट करेगा, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे कट करेगा उतना किलोमीटर गाड़ी चल चुका। जैसे 4 है तो 4 से बाबू, जैसे वो कहेगा कि 4 घंटे पे गाड़ी कितना किलोमीटर चल चुका, कैसे फाइंड आउट करोगे ग्राफ से। तो 4 किलोमीटर, यहाँ 4 घंटा, ये टाइम एक्सेस 4 घंटा, इसको ऊपर लाइन की ओर लेके जाओ। ठीक, लेके गए सर। अब इस पॉइंट का बाबू कितना डिस्टेंस वैल्यू है, इसका बाई वैल्यू कितना, तो कैसे फाइंड आउट करो, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, जहाँ पे बाई एक्सिस को कट करे वहां पे आपको वैल्यू दिया हुआ है ना, है ना, वहीं पे वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो 4 आवर पे मान लो बाबू 4 किलोमीटर चल चुका, 3 आवर पे बाबू कितना 3.5 किलोमीटर चल चुका, है ना। तो इस तरह से वो अगर टाइम दिया रहेगा तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो ना, डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो देखो डिफरेंट टाइम पे बाबू डिस्टेंस क्या आ रहा है, डिफरेंट वैल्यू आ रहा है ना, है ना। डिस्टेंस डिफरेंट टाइम पे डिस्टेंस का डिफरेंट वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ सर, है ना। ठीक हो, तो यहाँ से गाड़ी का क्या हो, गाड़ी डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और जब भी गाड़ी का डिस्टेंस चेंज होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट किस में, मोशन में रहेगा तभी ना डिस्टेंस चेंज होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया, तो ये वाला समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। शुभ बाबू समझ में आता है, शुभ क्यों प्राइम पार होता है, शुभ। सर तो ये हर इंटरवल पे तो टाइम चेंज हो रहा है ना, और वो भी इक्वल तो नहीं है ना सर। हाँ बाबू, आप खाए जा, ठीक है ना, खाए जा। ठीक है, नेक्स्ट बाबू, सर देखो बताइए ना। इसीलिए बोले ना बाबू, खाए जा कंसेप्ट को भुलाया जा, ठीक है ना। अभी आप तो सर ध्यान नहीं इधर, सर, यूनिफॉर्म ही था तो सर इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल टाइमिंग इंटरवल भी तो रहते ना। हाँ बाबू अभी तो शुरू हुआ कंफ्यूजन पालना। ठीक है, देखो बाबू समझो, यहाँ पे इस ग्राफ में क्या है बाबू, इस ग्राफ में मेरे क्या है बाबू, 1 घंटा का काम रहता है, उसमें खाना पीना, है ना बाबू, नहाना धोना सब 1 ही घंटा में रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पे मान लो बाबू 1 आवर है, एक से टाइम होगा ना 1 आवर हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 आवर हो गया, यहाँ पे 3 आवर हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 4 आवर हो गया। तो 1 आवर पे बाबू ये 3 किलोमीटर दिया हुआ है, मान लो 3 किलोमीटर दिया हुआ है ना, शांति समझना, ये 3 किलोमीटर दिया हुआ। तो 1 घंटे पे गाड़ी कितना किलोमीटर चला होगा, शांति समझना। 1 घंटा जब बीता तो गाड़ी कितना किलोमीटर, इसको ऊपर बढ़ा 3 किलोमीटर चला। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अगले भी ग्राफ में बाबू, अगले टाइम में दूसरे घंटे में हम देख रहे हैं बाबू, तो इसको कितना डिस्टेंस है 3 किलोमीटर पे। अगला घंटा भी देख रहे हैं बाबू, गाड़ी कहाँ है 3 किलोमीटर पे चल के शांत हो गया। अगले आवर में बाबू देख रहे हैं, है ना, तो गाड़ी कितना 3 किलोमीटर पे। मतलब बाबू क्या कर रहा है, समय जैसे जैसे पार हो गाड़ी कितना एक जगह जाके खड़ी हो रहा है 3 किलोमीटर, है ना बाबू। पिछले बारे में ग्राफ में आपको हम क्या बताए थे, पिछले वाले ग्राफ में बाबू ऐसे था, पिछले वाला जो ग्राफ था दोनों को कंपेयर करो, ये ग्राफ था। तो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था बाबू, उसके दौरान इसका डिस्टेंस भी चेंज हो रहा था ना मेरे लाल। जैसे जैसे टाइम बढ़ा डिस्टेंस क्या हुआ, चेंज हुआ। तो हम लोग कहेंगे गाड़ी क्या मोशन में, लेकिन यहाँ टाइम बढ़ रहा है सर, लेकिन डिस्टेंस 3 के तीनों किलोमीटर है, 3 के तीनों किलोमीटर, डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं रहा, 3 से 4 हो ही नहीं रहा, 3 से 5 हो ही नहीं रहा, 3 से 6 हो ही नहीं रहा। मतलब बाबू मान लो कोई गाड़ी है मेरे लाल, पता नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है कि बाबू खाली हम बके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से 3 किलोमीटर चल के कहीं पे जाके रुक गया, है ना। अब इसके बाद बाबू 3 किलोमीटर यहाँ से चल के 3 किलोमीटर जाकर रुक गए, है ना। उसके बाद बाबू गाड़ी चलिए नहीं रहा, चलिए नहीं रहा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एट रेस्ट में कहेंगे, है ना। क्यों सर, क्योंकि गाड़ी बाबू 3 किलोमीटर के बाद बाबू गाड़ी अगर चलता तो ग्राफ कैसे आता, ऐसे आता।
यहाँ ग्राफ कैसे है सर, एक्स एक्सिस का पैरेलल है, ग्राफ क्या बाबू एक्स एक्सिस का पैरेलल है, तो डिस्टेंस चेंज नहीं ना हो रहा। और किसी भी ऑब्जेक्ट का जब डिस्टेंस चेंज नहीं होता हम लोग उसको क्या कहेंगे, एट रेस्ट में कहेंगे। तो नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना जब भी बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ में है ना, ग्राफ अगर बाबू एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ग्राफ क्या एक्स एक्सिस का पैरेलल है ना, तो हम लोग कहेंगे बाबू ये कैसा है ऑब्जेक्ट, रेस्ट में, मोशन में नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बाबू जब भी ग्राफ मेरा क्या एक्स एक्सिस का अगर पैरेलल है, एक्स एक्सिस का पैरेलल है बाबू, तो हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट कैसा, एट रेस्ट में। क्या है, एट रेस्ट में, एट रेस्ट में, है ना, ये ध्यान देना है ना, इसी को हम लोग लिखा देते हैं। नहीं ना समझे शिवांगी? यस सर समझ गई। हाँ मेरा जबरदस्त। सर वाई एक्सिस के सर पैरेलल जब हो वाई सकता है एक्सिस से सर। पैरेलल रहेगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो रेस्ट में रहेगा, यही ना सर? वाई एक्सिस है मेरे लाल, अभी आप क्या क्या सर बोलोगे एक्स बाबू? एक्सिस। सर मतलब एक्स एक्सिस सर? हाँ अभी क्या क्या होगा बाबू, देखो ना ये जिंदगी में सर भी तो कुछ भी शुरू, नहीं होगा। ठीक है ना, नहीं पढ़ोगे तो बाबू अभी तो कंसेप्ट सर। स्टार्ट भी नहीं हुआ। हाँ मेरे लाल। सर वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकता है सर। अरे मेरे लाल अब शांति से समझो, बाई एक्सिस के पैरेलल करो बाबू, मान लो ग्राफ को ऐसे कर दिए, सर तो वो उस पर डिफाइन नहीं ना हो पाएगा। डिफाइन नहीं होगा। देखो तो मेरा समय कदम मान लो यहाँ पर बाई एक्सिस का पैरेलल यही होगा ना बाबू, बात समझो सतीश, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा बाबू। टाइम है, देखो तो समय कहाँ से पढ़ लिया, कहाँ से पढ़ लिया समय बाबू? यस सतीश। यस सर। हाँ बाबू मान लो एक ग्राफ ऐसा है, ठीक है ना बाबू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे है, ठीक। यहाँ पे टाइम मान लो बाबू कि कुछ होगा, मान लो 10 बज रहा होगा या 2 घंटे या 1 घंटे, है ना बाबू। तो यहाँ पे बाबू डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इस ग्राफ से डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है सतीश? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है क्या बाबू? नो सर। नहीं सर। बाबू डिस्टेंस बढ़ रहा है ना बाबू, यहाँ पे इस पॉइंट पे बाबू डिस्टेंस कुछ और वैल्यू है, इस पॉइंट पे डिस्टेंस कुछ और वैल्यू है, इस सर पॉइंट पे टाइम डिस्टेंस नहीं बढ़ बढ़ रहा रहा है, है टाइम सर, नहीं केवल बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ रहा है। हाँ इस पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे वो डिस्टेंस, इधर मेरा क्या बाई एक्सिस डिस्टेंस देगा, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इस पॉइंट पे इसको क्या यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, बाई एक्सिस को जहां कट करे वही डिस्टेंस होगा। और टाइम भी बढ़ रहा है बाबू, टाइम इधर एक्स एक्सिस पे है ना, टाइम मेरा क्या एक्स एक्सिस पे, तो एक कांस्टेंट टाइम पे बाबू आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है। मतलब बाबू ये संभव कभी है बाबू कि मान लो 10 बजे गाड़ी स्टार्ट किया तो आपका घड़ी में 10 बज रहा है और दूरी भी बढ़ रहा है, क्या ये प्रैक्टिकली संभव है बाबू? यस ये सर। ग्राफ मान लो ये 10 बजे का ग्राफ है बाबू, तो 10 बजे में क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो बढ़ रहा है लेकिन टाइम नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा क्या ये प्रैक्टिकली संभव? आप एक गाड़ी स्टार्ट किया बाबू और समय रुक गया, आप आगे जा रहे हो, इस ग्राफ का मतलब ये ना बाबू समय रुका हुआ है, समय आगे नहीं जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है, तो प्रैक्टिकली संभव है, ये नहीं है। समझ में आता है Yes, स्मिता? नहीं सर, घड़ी को रोक देंगे। क्या बाबू क्या हाँ है? सर। गाड़ी को रोक देंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ना सर, 10 ही बजा रहेगा। अरे मेरा गाड़ी को रोक दो बाबू, तो गाड़ी को तो डिस्टेंस भी नहीं ना बढ़ेगा बाबू, गाड़ी को रोक दोगे तो। सर ये घड़ी तो को बोल होगा रहा है ही सर, नहीं घड़ी सर। की बात, सर ये बात, नॉट बात। डिफाइंड होगा। वही तो सर। बाबू कंसेप्ट, हाँ बाबू क्या बोल रहे थे तू? हम सर जी घड़ी को ही रोक देंगे। बाबू अपने घड़ी को रोक दोगे ना मेरे लाल, पड़ोसिया वाला घड़ी को नहीं ना रोकोगे बाबू। आप अपना घड़ी को रोक सकते हो, पड़ोसी वाला घड़ी को कैसे रोक सकते हो? आलतू टाइम फालतू मशीन बनाएंगे सर। क्या बाबू? सर तो ये तो सर ये बोल रहा है कि रुका हुआ है और डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो सर जब गाड़ी रुका रहेगा तो डिस्टेंस कैसे बढ़ेगा? हाँ बाबू ठीक है ना, तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है बाबू, है ना, कि आपका टाइम नहीं बढ़े आप गाड़ी को आगे चला रहे हो, प्रैक्टिकली संभव नहीं होगा, है ना। ठीक है बाबू, समझ में आता है शुभ ये सब बाबू कंसेप्ट बाबू? सर प्रैक्टिकली भी नहीं, थियोरेटिकली भी नहीं। हाँ बाबू समझ में आता है शुभ? यस सर। हाँ बाबू लिखो लिखो बाबू, कंसेप्ट करके लिखो। वर्चुअली हो सकता ना सर? वर्चुअली छोड़ो ना, वर्चुअली तो बहुत सारे वर्चुअली संभव तो हो कुछ सकता भी है। हो सकता है। वर्चुअली तो हम भी इमेजिन कर रहे हैं बाबू कि मेरे यहाँ 10 लाख स्टूडेंट्स हो गया, तो उसका कोई मतलब है बाबू? अभी होने में उम्र पार लगेगा। ठीक है चलो, वेन द बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेन दी बाबू कंसेप्ट में लिखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू, वेन द बाबू डिस्टेंस, धर्मवीर समझ में आता है बाबू? यस सर। वेन द बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू, when the distance time graph is parallel to distance time graph is parallel to time axis,
है ना बाबू, इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस का ना, जैसे एक्स एक्सिस होता है तो वहां पे हमने टाइम को रख लिया था, टाइम एक्सिस हो गया, इसको हम लोग डिस्टेंस को रख लिया, डिस्टेंस एक्सिस हो गया, इज पैरेलल टू बाबू टाइम एक्सिस, या आप लोग अपने भाषा में लिख लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस का पैरेलल रहेगा बाबू, देन इट्स स्पीड इज जीरो, स्पीड क्या होगा, जीरो होगा। कहने का मतलब क्या बाबू, एट रेस्ट में, स्पीड जीरो का मतलब क्या, बॉडी इज एट रेस्ट, है ना बाबू, बॉडी किस में होगा बाबू, एट रेस्ट में होगा। चलो आपको हम क्वेश्चन देते तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन देते बाबू, है ना, पहले एक नॉन इनफॉर्म का ग्राफ बना देते, उसके बाद बाबू दोनों को मिला के क्वेश्चन देंगे। श्रुति काहे रो रहे बाबू, प्रखार वीडियो का, प्रखार काहे वीडियो बंद है बाबू, नहीं सर, वो मेरा वो नेट खत्म है, इसलिए बंद करके रखी हूँ। आर्यन मम्मी से कैसे बात होगा आर्यन बाबू, आर्यन, शिवम शिवानी आनंद दो गो, चलो ठीक है। सर नेक्स्ट सौम्या बाबू, आई है क्या? सौम्या आई है बाबू, सौम्या आई है, समझ में आ रहा है सौम्या, एलकेजी का चीज है बाबू। यस सर, आ रहा है। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे बाबू, नॉन इनफॉर्म स्पीड का, है ना, नॉन इनफॉर्म मोशन का। इसको जल्दी से ड्रा करो तो फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, करो तो शुभ बाबू, जल्दी लिखे बाबू। सर मैं नहीं आती थी तो, शुभ फेयर भी इसको करना है बाबू, सर मैं नहीं आती थी तो आप क्या पढ़ाए थे? यही पढ़ाए थे बाबू, इसी का बेसिक बताए थे, डिस्प्लेसमेंट अच्छा। यही सब पढ़ा रहे थे। शुभ बाबू फेयर भी करना है, शुभ, सर शुभ कौन? यस सर। फेयर भी इसको करना बाबू, स्कूल वाला रवैया यहाँ नहीं रवाना, स्कूल का रवैया अलग है, यहाँ पे बाबू अलग सिस्टम चलता है। स्कूल में तो देख रहे हैं बाबू, कब फिजिक्स मेरा पीरियड आएगा पता नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू फॉर नॉन इनफॉर्मेशन, नॉन इन्फॉर्मेशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा करना। हमने अभी तक किसका पढ़ा, स्ट्रेट लाइन जब भी आएगा तो किसका आएगा, ये इन्फॉर्मेशन का आएगा। इन्फॉर्मेशन और नॉन इन्फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए, सारे को हमने डिफाइन कर दिया। किसको कहेंगे नॉन इन्फॉर्मेशन बाबू, धर्मवीर बताओ, धर्मवीर, धर्मवीर, धर्मवीर बाबू, पापा में फोन लगा, बताओ स्मिता बाबू, नॉन इन्फॉर्मेशन किसको कहेंगे स्मिता, ये सब सुनता कहने, स्मिता बाबू नॉन इन्फॉर्मेशन किसको कहेंगे। Sir, when an object covers unequal distances in equal intervals of time. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम Sir, बाबू, सर नॉन इक्वल डिस्टेंस, वही तो हाँ बोला बाबू, ना सर। हाँ मेरे लाल, It बहुत was बहुत equal. बहुत अच्छा बाबू। टाइम है बाबू, इधर क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस को मान लो किलोमीटर में ले लेते बाबू, है ना, ठीक है, और टाइम को आवर में ले लो, चलो ठीक है, जैसे वहां पे ड्रा किया था वैसे यहाँ पे भी ड्रा करें। मान लो 10 बजा बाबू, 10 बजे डिस्टेंस कितना था, 0 था, है ना, ठीक है बाबू, चलो अच्छी बात। मान लो 10:20 हो गया, कितना किलोमीटर चल गया, 30 किलोमीटर चल गया। नेक्स्ट बाबू 10 बज के मान लो बाबू कितना हो गया, 40 मिनट हो गया, कितना चल गया बाबू, मान लो 40 किलोमीटर चल गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू 10 बज के बाबू 60 मिनट हो गया, कितना चल गया बाबू, मान लो बाबू अभी कितना सर चल गया, 10:60 क्या होता है, वो तो 11 है। हाँ मेरे लाल 11 बजता है, वो बार बार हम लोग जान कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। 10:60, ठीक है, 30 हो गया, 40 हो गया, 10 का गैप है ना। नेक्स्ट बाबू मान लो 17 किलोमीटर चल गया, है ना। नेक्स्ट बाबू 11:20, ये हो गया बाबू, DIY है सर।
अरे नहीं, इसका ग्राफ अभी ड्रा करेंगे, इससे क्वेश्चन बनाएंगे। 11:40 पे मान लो कितना हो गया, 80 किलोमीटर चला। इसका फोटो ड्रा करो, फिर उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बाबू देखो इक्वल टाइम इंटरवल बाबू अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है ना। यहाँ 20 मिनट का गैप है सर, 30 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर चला, फिर 5 किलोमीटर चला, फिर बाबू 5 किलोमीटर चला, है ना। इसका ग्राफ जब ड्रा करो बाबू, डायरेक्ट ड्रा कर दें, रोने लगेगा ये सब। ऐसा ऐसा बच्चा कैसा ग्राफ आएगा बाबू? सतीश बताओ बाबू, सर मैं बताऊं? कैसा आएगा बताइए। सर कर्व। ये धर्मवीर गया है गो, उसे तो लास्ट में चलिए जाता है, और सतीश एगो गया। सर कर्व। हाँ बाबू, कर्व पाथ आएगा। कैसा आएगा कर्व? समय वीडियो ऑन करो बाबू। यस समय शतान, एक धर्मवीर गया, एक सतीश गया, ना पढ़ेगा बाबू ये सब। ठीक बाबू, देखो क्या बाबू, ये 0 0 ग्राफ ड्रा हो जाएगा बाबू। शुभ बाबू, ए शुभ शैतान। यस सर। हाँ बाबू, देखो कैसे ग्राफ ड्रा करना। अरे डाटा ही तो लिखना बाबू। मान लो 10 बजे बाबू, है ना, हम लोग कैसे 10 बजे बाबू, इस तरह से लिखे बाबू कि मेरा डाटा ये हो जाए। ठीक, ऐसे 10 बजा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 10 बजे। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा बाबू नेक्स्ट बाबू, 10:20 पे। ठीक, इस तरह से लिख देंगे ना, तो गैप मेरा बच जाएगा। नेक्स्ट बाबू 10:40। नेक्स्ट बाबू 10 बज के कितना सर, 11 बजे। सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सर तो इसको ग्राफ में बनाएंगे या फिर कॉपी में, मतलब शीट में बना देंगे, पेपर शीट में? मेरे लाल एग्जाम में बाबू क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो ग्राफ दिया हुआ रहेगा, वहां से आपको निकालना पड़ेगा। ये ग्राफ ड्रा करने के लिए नहीं आएगा बाबू। ठीक सर। क्वेश्चन अभी देते हैं ना, देखो ना कैसा क्वेश्चन आता है, पहले इसको आपको सीखोगे तब ना। 11:40 है ना। नेक्स्ट बाबू ये 10:20 है। सर 80 है ना। डिस्टेंस। हाँ बाबू, हम लोग ये क्या बाबू, टाइम एक्सिस है। ये क्या है, टाइम एक्सिस है। और इधर क्या बाबू, डिस्टेंस है। किसमें सर, किलोमीटर में। टाइम हम लोग किस में लेंगे सर, आवर में ले लेंगे। ठीक है बाबू, तो यहाँ से मान लो अब यहाँ 80 किलोमीटर है, तो इसको डिवाइड कर लो 20-20 के स्लॉट में डिवाइड कर। 20, 40, 60, 80। चलिए बाबू ड्रा कीजिए। अब पॉइंट इंडिकेट कीजिए, सारे को मार्किंग कीजिए। अनुज कहाँ है बाबू, सम्यक है। यस सर। हाँ सर बाबू तो ये ठीक तो है। सर वैसे बन जाएगा ना, 20 और 40 के बीच में 30 आएगा, तो वहां पर। हाँ बीच में आ जाएगा। 10 बजे कितना है, 0 से स्टार्ट करो। 10:20 में 30 है, तो 30 बाबू यहाँ से ऊपर एक लाइन लो बाबू। ये 30 है बाबू, तो यहाँ बीच में कहीं जाएगा, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू 10:40 में कितना, 40 है। 10:40 बाबू कितना है, यहाँ से एक लाइन लो, यहाँ पे आ जाएगा 10:40। 11 बजे कितना, 70 है। 11 बजे ऊपर जाओ बाबू, और 70 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू 11:20 है बाबू। 11:20 में 75 है, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा बाबू, ये ऐसे हो जाएगा ऊपर में, और 75 में यहाँ थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा, है ना बाबू। ये आप लोग जब ग्राफ ड्रा करोगे ना, तो आपको एग्जैक्ट आ जाएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा। सर हाँ सर जब हम लोग को ये मतलब एग्जाम में आ जाएगा सर बनाने के लिए, तो सर हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे, स्केल से? अरे मेरे लाल, आपको ग्राफ इसका नहीं ड्रा करने आता बाबू, क्वेश्चन सर ये आता तो है। कर्व्ड आ जाएगा ना सर? हाँ कर्व आएगा, क्वेश्चन आता है मेरे लाल, क्वेश्चन आता है। सर मेरे बुक में समझे? तो दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म मोशन का ये क्या कहते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए।
तो इन्फॉर्मेशन का बहुत डाटा लेके क्या कर देना ना, ग्राफ ये कर देना, ठीक है ना, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देना, ग्राफ वहां देगा तो ठीक है, नहीं तो बाबू स्केल से माप लेना, इतना इतना सेम सेम डिस्टेंस पे नाप लेना, समझे। ऐसे बाबू स्कूल वाला देगा नहीं, जहाँ कंसेप्ट है वहां देगा नहीं, वहां सिर्फ ग्राफ देगा, वहां से आपको फाइंड आउट करने का है। 1140 में कितना बाबू, 80 है, 80 है ना बाबू, इसको मिला दो। तो इस तरह से जब मिला बाबू तो ये कैसा आएगा, कर्व सरफेस आएगा, कर्व सरफेस आएगा, है ना, कर्व सरफेस आएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो भी ग्राफ आता है बाबू कैसा आता है, कर्व आता है, कर्व आता है। कहाँ चल गए थे धर्मवीर, धर्मवीर सर बाबू? लाइट बैटरी खत्म हो गया था तो हट गया था। अच्छा ठीक है, वो समझ में आता है धर्मवीर को, प्रही प्रही पार होता बाबू, आ रहा है सर। आ रहा है। यस। तो सर होम ट्यूशन पढ़ाने आते तभी नहीं बताए हैं? अभी नहीं बताया। चलो ठीक है, मेरे यहाँ पढ़ लो, मन से पढ़ो बाबू, पागल की तरफ पढ़ो। लिखो धर्मवीर, ये क्या बाबू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब बाबू नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे, अनइक्वल टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए, है ना, इक्वल टाइम इंटरवल है लेकिन क्या कर रहा है, टाइम अलग अलग है ना बाबू, डिस्टेंस अलग अलग है ना। ठीक है बाबू, तो नीचे एक पॉइंट करके यही ग्राफ है, ये बाबू कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक, कंसेप्ट करके लिख लेंगे बाबू। तो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं बाबू, शुभ बाबू, हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग भी देते हैं शुभ। ग्रुप में ज्वाइन हो शुभ कि नहीं हो बाबू? यस सर। ग्रुप में ज्वाइन हो बाबू? हो सर। हर एक, मान लो अभी जो मान लो किसी कारणवश छूट जाता था, इस क्लास को बाबू रिकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है ना, ग्रुप में डालते हैं, ठीक है, लिंक भेज देंगे, ज्वाइन हो जाना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू ऑफ बाबू नॉन इन्फॉर्मेशन, मन से पढ़ना, हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि खाली फिजिक्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैथ हम लोग कवर करवा चुके हैं ना, तो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू ऑफ नॉन इन्फॉर्मेशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। नॉन इन्फॉर्मेशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो क्या होगा सर, कर्व लाइन होगा। क्या होगा बाबू, कर्व लाइन होगा। ठीक, इसमें एक पॉइंट और लिख देते हैं, पहला नंबर। तो इसमें स्लोप कैसे निकालोगे, द स्लोप ऑफ बाबू, द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज डिफरेंट, the slope of graph babu is different babu at different places, at different places, समझना समझना। लिखो बाबू, लिखिए, फिर एक क्वेश्चन देते हैं ना, क्वेश्चन देते आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आता है शिवांगी, कैसे खाली ऊपर ऊपर पार होता है बाबू? नो सर, समझ में आ रहा है। आ रहा है, तो बुक अपना पढ़ रही हो, जो एलिन वाला दिया है, आ जाता है समझ में? शिवांगी भोली, भोली भाग गए। सर आप वहाँ पे क्या लिखे हैं, SLOPE, स्लोप? हाँ स्लोप है, स्लोप, स्लोप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ना बाबू प्रखर? नहीं सर, स्लोप में जानने मतलब टेढ़ा सर, मतलब स्लोप मतलब तिरछा जाता है उसको बोलते हैं। हाँ बाबू, समझ में आ रहा है स्मिता कि ऊपर ऊपर पार हो रहा बाबू? नहीं सर, समझ में आ रहा है। हाँ बाबू, तो चलो बताओ तो जल्दी से, इसको लिखो, अब पूछ रहे हैं। सर हो गया सर, लिख लिए। नो लिख लिया सम्यक? लिख लिया अनुज बाबू? नो जल्दी लिखिए। अश्रुति, ए श्रुति, यस सर।
फेयर कंप्लीट हो गया कि बच रहा है बाबू? सर टाइम ही नहीं मिल पा रहा है सर, कर अच्छा, रहे हैं, ठीक है। 1 बज जाता है रात में बनाते बनाते, मम्मी से पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, मम्मी से पूछ लेंगे। होता क्या है ना बाबू कि जैसे मम्मी आपके रूम में आई तो लिखना शुरू, मम्मी गई पबजी शुरू, फिर वही मम्मी सर, आई लिखना शुरू, फिर मम्मी गई पबजी शुरू। तो इस कारण बाबू थोड़ा सा होमवर्क आपके 4 घंटा में कंप्लीट होता है। स्कूल में भी बहुत होमवर्क मिलता है ना, फिर याद भी करना रहता है। हम तो बर्डन नहीं देते बाबू। स्कूल सर, स्कूल। अच्छा ठीक है, लिखो इसको जल्दी से। सौम्या आता है समझ में बाबू? यस सर, मुझे तो शर्मा जी? यस ए, शर्मा नहीं आ रहा बाबू? सर आ रहा है सर समझ। क्या शिवांगी? सर आप क्या पूछ रहे थे सर? उस समय ना मेरे फोन पे मैसेज आया था कि फोन बहुत ज्यादा हीट हो गया, जब कूल डाउन होगा तो यूज करने के लिए। अच्छा बाबू ठीक, लिख ली बाबू। अभी तक स्कूल में मतलब एलन में सर अब अभी आगे नहीं पढ़ाई हुआ है। अरे नहीं हो गए तो जो वो नोट्स प्रोवाइड किया गया, बुकलेट जो दिया वो समझ में आता है, पढ़ती होता होवे चाहे नहीं, उससे क्या हमको मतलब है? सर मैं जितना भी मतलब पढ़ाया जा रहा है उतना ही रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि सर आगे मुझे समझ में नहीं आता ना, मतलब पढ़ी नहीं हो तो सर पढ़ने से भी। अरे तो हम जो पढ़ा रहे हैं ये वाला देख रही हो अपने बुक से? हाँ सर ये है। तो ये टॉपिक समझ में आ रहा है, ग्राफ वाला आ रहा है? यस सर आ रहा है सर, बस एक ही डाउट था कि सर स्पीड कब तेज होगा, तो आप बता दिए ना कि वर्टिकल जितना जाएगा। चलो नेक्स्ट बाबू, फाइंड द टाइप ऑफ मोशन बाबू ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो शैतान, बनाएंगे तब ना बाबू। यहाँ से मोशन आपको बताना है कि किस टाइप का मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, चल रहा है, रुकल है, क्या है, नहीं है ना बाबू? बता दोगे शुभ? शुभ शैतान, शुभ बाबू यस सर। बता दोगे? चलो ठीक है, ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। ये आपका ग्राफ है बाबू, इधर क्या है सर? डिस्टेंस है। इस पे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, है ना बाबू? इधर टाइम है, ठीक। ग्राफ कुछ ऐसे है बाबू, यहाँ से ऐसे, यहाँ पैरेलल है, ठीक। ठीक है सर, थोड़ा सा कर्व हुआ है, ठीक। नेक्स्ट बाबू फिर स्ट्रेट हुआ है, ठीक। बढ़िया सुंदर दिख रहा है ना? हाँ सर सुंदर तो दिख रहा है। नेक्स्ट बाबू थोड़ा सा कर्व हुआ है, ठीक। सर ये कैसा क्वेश्चन है? अरे बाबू आपके एलिन तेलिन से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन क्यों लेती हो? अभी आईआईटी का तैयारी, इंजीनियरिंग का तैयारी अभी होने दो ना शुरू बाबू। ये स्ट्रेट हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, ये पॉइंट ई हो गया, और ये पॉइंट एफ हो गया। ग्राफ ड्रा करो, क्वेश्चन लिख रहे हैं। सर ये तो यूनिफॉर्म मोशन है नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है। लिखो लिखो, ग्राफ ड्रा करो ना, फिर बताते हैं। अस्मिता, ए भोली, बाबू। सर सीसीडी स्ट्रेट है क्या? हाँ बाबू, देखने से नहीं लगता। गुड इवनिंग सर। अच्छा बाबू, नेक्स्ट बाबू, फाइंड द बाबू, क्वेश्चन क्या कर रहा बाबू? फाइंड द बाबू टाइप ऑफ मोशन, type of motion, find the type of motion of the given graph of the given distance time graph, time graph from
एक नंबर में A to B, दो नंबर में B to C, तीन नंबर में C to D, चार नंबर में D to E, पांच नंबर में E to F। चलो बारी बारी से सर पूछते ए हैं से पहले। बी यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा ठीक है बाबू, पहले रहने दो ना, सारे को बोलने तो पूछते हैं ना। अस्मिता डर रही बाबू? हाँ तो सर। सर नहीं सर। हाँ आर्यन बाबू, बहुत देर के बाद बोले आर्यन। सर माइक पूरा खत्म हो गया सर। माइक पूरा खत्म हो गया था, फिर बन गया तुरंत में बाबू? नो सर, मांग के तो लाए बाहर से कहाँ से ईयरफोन। बना के लाए हो? मोबाइल का Yes, क्या sir. लैपटॉप का माइक बाबू कि ये थी मोबाइल वाला? यस, लैपटॉप का सर। तो शैतान ब्लूटूथ नहीं था सर बाबू? रीस्टार्ट, नो सर डिस्चार्ज था पूरा। सर रीस्टार्ट करके आ रहा हूँ सर, थोड़ा ब्लर दिख रहा। अच्छा बाबू, तो ये नहीं था बाबू, ईयरफोन भी रख लेता। यस सर, तो वही मांग के लाया हूँ बगल से। हाँ मेरे लाल, 50 रुपया का चीज है बाबू। चलो ठीक है, पहले शुरू करते हैं हम अपने अस्मिता से। ए से बी में किस टाइप का मोशन है बताओ बाबू? पॉइंट ए टू बी कैसा रीस्टार्ट मोशन करके है? आ रहा हूँ सर। सर यूनिफॉर्म मोशन। हम बाल्टी लाने जाते हैं बाबू, हम सर डालते हैं, आप लोग के ऊपर केस हो जाएगा। Rest. क्या करें, रेस्ट में है सुसाइड सर। करते हैं। ठीक है आर्यन ज्वाइन करो। क्या होगा शिवांगी, ए से बी में कैसा मोशन है शिवांगी? सर यूनिफॉर्म मोशन सर। यस हाँ सर, बाबू, अच्छा ठीक है बोल दी। यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा मेरे लाल बताओ शुभ बाबू, ए से बी में किस टाइप का मोशन है? Yes, sir. ए से बी में कैसा मोशन है आपका, कैसा मोशन है? कोई गाड़ी है बाबू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको बताना बाबू। मान लो कोई गाड़ी है ना, रेस्ट कोई में रोड है पे, ना सर। कोई गाड़ी है रोड पे चल रहा है बाबू, रोड पे चल रहा है ना। तो इसमें टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बाबू, इसका डिस्टेंस चेंज होगा, टाइम चेंज होगा। इसी गाड़ी का यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, तो आपको बता रहा है ना, बताना है वो कि इस स्लॉट में किस किस टाइप का मोशन है। बताओ बाबू सम्या, कैसा होगा बाबू ये स्थिति में? सर यूनिफॉर्म मोशन। हाँ मेरे लाल। नेक्स्ट बाबू, कौन बताएगा बाबू, कौन बताएगा? सर रेस्ट सर। बताओ बाबू अनुज, कैसा होगा? सर रेस्ट। अनुज बताओ। धर्मवीर से पूछते हैं। धर्मवीर रेस्ट में बताओ। होगा सर। अरे मेरे लाल हाँ बाबू। सौम्या कैसा होगा? बोलो सौम्या, रेस्ट में आप भी बोलो बाबू। सौम्या यस सर। कैसे होगा, ए से बी में गाड़ी कैसे चल रहा है? सर यूनिफॉर्म। हाँ मेरे लाल, हमें जाते सुसाइड। अब शांति से समझो। अभी आपको बताया बाबू, जब भी बाबू किसी डिस्टेंस डायग्राफ में अगर कोई भी ग्राफ है एक्स एक्सिस का पैरेलल है ना, तो ए से बी में बाबू, ए से ओरिजिन 0 0 हो गया। ए से बी में बाबू टाइम तो बढ़ रहा है इस ड्यूरेशन में, लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं ना हो रहा बाबू। मान लो यहाँ था सर, यहाँ पे डिस्टेंस चेंज होगा तब ना बाबू गाड़ी मोशन में होगा। यहाँ तो बाबू सर मान लो मतलब यहाँ रेस्ट पे, हुआ ना सर। हाँ मान लो यहाँ 1 आवर पे था, तो बाबू गाड़ी बाबू जहां से स्टार्ट किया वहीं पे जाके खड़ा है बाबू। गाड़ी का पोजीशन चेंज करेगा तो उसका डिस्टेंस चेंज होगा ना जी। ए से बी में गाड़ी का डिस्टेंस चेंज हो रहा है बाबू, सारा का सारा नहीं पड़ती है, हमारा छोड़ के ठीक है। सर। तो जब गाड़ी का चेंज पोजीशन नहीं हो रहा वो एक से सर, इसका तब तो पैरेलल है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए से बी में गाड़ी क्या एट रेस्ट में है। जब भी एक्स एक्सिस का पैरेलल रहता है बाबू, है ना, एक्स एक्सिस का पैरेलल पोजीशन तो सर चेंज होगा यूनिफॉर्म नहीं। क्यों बोल सकते हैं? क्या सर बाबू सीडी मेरे समय? यूनिफॉर्म होगा सर। यूनिफॉर्म क्यों नहीं बोल सकते सर? 0 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड रहेगा ना फिर। 0 हद करते बाबू, यूनिफॉर्म मोशन बाबू हद करते जब मोशन होगा बाबू तो उसका पोजीशन चेंज होगा। 0 किलोमीटर में कौन सा यूनिफॉर्म मोशन हो गया आपका? 0 मतलब रेस्ट हो गया, खड़ा हो गया, उसको आप अपने मन से डिफाइन करोगे कि उसको यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे। मोशन मतलब क्या, वो पोजीशन चेंज होना चाहिए। 0 किलोमीटर में पोजीशन चेंज होगा। छोड़ दीजिए ना सर। वो उधर हो रही है। बी से सी बताओ बाबू अस्मिता, बी से सी में गाड़ी कैसे चल रहा है? सर बोले सर। नहीं रुको ना अस्मिता को। अस्मिता बाबू बी से सी कैसे गाड़ी चल रहा है? जब मैं बताऊं अच्छा अस्मिता, ढुचुक कैसे गाड़ी चल रहा है बी से सी पोर्शन में बाबू?
बी से सी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ ये कर्व लाइन है, बी से सी क्या बाबू कर्व लाइन है ना, तो बाबू कर्व लाइन कहीं ग्राफ है वो तो उसका मोशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, जबकि ये कर्व लाइन बाबू तो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, कभी स्लो कभी तेज, कभी स्लो कभी तेज, ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। धर्मवीर नेक्स्ट बताओ, धर्मवीर बाबू सी से डी में कैसे धर्मवीर? सर बोले सर यूनिफॉर्म। हाँ स्ट्रेट लाइन है, सी से डी क्या बाबू स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो कैसे चलेगा स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस टाइम तो फिर डी से ई यूनिफॉर्म और सर फिर ई से एफ रेस्ट है ना। गाड़ी बाबू अगर स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन बता रहा है तो कैसा चल रहा है, यूनिफॉर्म चल रहा है। सी से डी क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया ना, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। नेक्स्ट बाबू डी से ई में कैसे चलेगा, कैसे चलेगा सौम्या बता बाबू, सौम्या नॉन यूनिफॉर्म सर। कैसे चलेगा श्रुति? सर सब लोग बोल रहे हैं हमारी पे। अच्छा डी से ई में कैसे चलेगा श्रुति, गाड़ी कैसे चलाओगी फोर व्हीलर अपना कैसे, डी से ई में कैसे चलेगा श्रुति? श्रुति का गाड़ी नहीं चल रहा है, सर नॉन यूनिफॉर्म नहीं चल रहा श्रुति, पेट्रोल खत्म हो गया बाबू, श्रुति स्कूटी आपका नहीं चल रहा, सर चल रहा है तो डी से ई में कैसे चलाओगे श्रुति? यस सर। डी से ई में आपका गाड़ी कैसे, स्कूटी कैसे चल रहा है कि पेट्रोल खत्म हो गया? नॉन यूनिफॉर्म नहीं चल रहा नॉन यूनिफॉर्म सर। कभी मेरा स्कूटी 2 किलोमीटर चल रहा है तो कभी 5, फिर कभी हाँ, डी से में बाबू ग्राफ कर्व है ना बाबू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आ रहा है सर, डी से ई पोर्शन में कर्व लाइन आ रहा है, क्या आ रहा है कर्व आ रहा है, तो कर्व लाइन किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कर्व लाइन किसका होता है, नॉन यूनिफॉर्म का होता है, नॉन यूनिफॉर्म का होता है, तो डी से ई में कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है सर ई से एफ से रेस्ट। एगो कौन बच गया, मेरा श्रुति का गाड़ी नहीं चल रहा बाबू, कैसे उससे सर चलेगा, ई से एफ रेस्ट हो जाएगा। जानवी शर्मा कैसे चलेगा ई से एफ में बाबू? सर किसमें सर? ई से एफ इस ड्यूरेशन में, ई से एफ में, यूनिफॉर्म सर यूनिफॉर्म। हाँ मेरे लाल है, आपका गाड़ी पंक्चर हो जाए भगवान का, कैसे होगा अस्मिता? अस्मिता कैसे? सर रेस्ट मोशन, रेस्ट पे जीरो। हाँ बाबू ये पैरेलल है बाबू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बाबू जब पैरेलल होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो उसमें एट रेस्ट में होता है। शर्मा जी का 2 क्वेश्चन है, गाड़ी चल रहा है कि श्रुति से एक शर्मा जी से, शैतान है, ये क्या होगा एट रेस्ट में हो जाएगा। इस पे और हम लोग बढ़िया क्वेश्चन कर लेंगे ना, बढ़िया क्वेश्चन कर लेंगे। तो ग्राफ देख के बाबू आपको ग्राफ देख के बाबू आना चाहिए पहचाने कि कौन सा यूनिफॉर्म है कौन सा नॉन यूनिफॉर्म, समझ में आ गया धर्मवीर? सर यही टाइप का क्वेश्चन है। यस सर देखिए इस क्वेश्चन में सर क्या लिखा है, ग्राफ और एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। अरे मेरे लाल ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बाबू, आप हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा रहे हैं, काहे नहीं बात समझते, जब पढ़ाएंगे तो पूरा बनेगा, समझिए बाबू। शिवांगी वो स्पीड है, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। यस सर। और सर डिस्टेंस में जब वो रहते हैं तो रेस्ट में होता है। इसका कंफ्यूजन अभी शुरू हो गया। अरे बाबू ये हम डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं, वो वेलोसिटी पढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी बताएंगे ना, टेंशन का। सर मुझे पता है सर आप डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं, मैं आपसे पूछ। अच्छा ठीक है, राइट डाउन करो बाबू, राइट डाउन करो, सारा चीज बताएंगे, कि टेंशन क्यों लेते हो, उससे बढ़िया से बताएंगे। एगो ग्राफ बना के लाइएगा तो थोड़ा सा दे देते बाबू, इसको बना के लाइएगा आप लोग, देखते हैं कौन बनाता है मेरे बच्चा। सर अब छोड़ दीजिए सर, 840 हो गया है। अरे 40 हो गया बाबू, बाबू पहले से कहते हैं। चलो ठीक है वो छोड़ रहे हम। सर होमवर्क एक दे दीजिए सर, आप बहुत ध्यान नहीं दे रहे प्लीज। अच्छा ठीक है, जल्दी से इसको ड्रा करो, जल्दी से ड्रा करो। सर कंप्लीट हो गया। 40 हो गया बाबू, हमको टाइम नहीं पता चला। भी चेक होगा। हाँ वो सारा चीज होगा। नेक्स्ट बाबू सर बैच डी में फिजिक्स पढ़ाएंगे सर? आप लोगों को कल शाम को टेस्ट ले बाबू। एक है कि नहीं? सर शाम ही को ले लीजिए सर, सुबह में नहीं उठने का मन करता है संडे को। तो शाम को सर हाँ रात के 8 बजे लीजिए ना। क्लास सुबह में कर दीजिए। ए है बाबू, बी है बाबू, सी है बाबू, डी है ना। सर आप 6 से 7 ले लीजिए।
इसमें निकालना सर बाबू 7 से 8 ले लीजिए। A to B, B to C, C to D, इतना ही है ना बाबू। इसमें यस बाकी सर हम लोग 7 से 8। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग बाबू। A to B, B to C, C to D, सर इतना ही नॉन निकालना है। यूनिफॉर्म और सर ई टेस्ट तक में दे दीजिए। अच्छा ठीक है, वो और जोड़ देते, जल्दी से लिखो। सर साइड प्लीज। अच्छा ठीक है मेरे लाल, ये E हो गया, तो 4 नंबर हो गया, D to E हो गया, D to E हो गया। टाइम है नहीं पता चला बाबू। सर एड्रेस का नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी इरेज कर दीजिए। सर ए कैसा? नीचे से स्टार्ट, सर फिर वहां पे क्यों लिखे हैं, वहां पे इरेज कर दीजिए सर। ये 0 0 है, पॉइंट A यहाँ से स्टार्ट है। सर आपको मेरा आवाज नहीं ऊपर वाला है, ऊपर आ- वाला है। आ रहा है शिवांगी, बोलिए बाबू, काल रो रहे बाबू, बोलिए। टाइम हो गया बाबू, 9:45 हो, 9:45 हो गया बाबू, वो सबको भी पढ़ाना ना, पीछे से इंतजार कर रहा था। इसको बना के लाए, इसमें हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, है ना बाबू। अब स्पीड, ये तो आपको टाइप ऑफ मोशन बाबू, इसमें स्पीड कैसे फाइंड आउट करोगे, स्पीड निकालने ला बताएंगे कितना किलोमीटर होगा। श्रुति बाबू थोड़ा रिवाइज करो बाबू, गाड़ी ठीक है चलाना सर, सीखो। बाय सर, गुड। गाड़ी चलाना सीखिए श्रुति, नहीं तो कैसे होगा बाबू, ऊपर ऊपर पार हो जाएगा माँ। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय बाबू। तो आप लोग कल टेस्ट दोगे कि नहीं दोगे? सर कल शाम को ले लीजिए। अच्छा ठीक है, नोटिस डाल देंगे, शाम को कल ले लेंगे, ठीक, 6 बजे से ले लेंगे, 7 बजे से पेरेंट्स मीटिंग है। ओके सर। सर E के बाद क्या लिखे सर? ई के बाद कुछ नहीं बाबू, ई के बाद A के बाद सर A ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद इधर डी, नहीं डी सर, के बाद ग्राफ में टाइम पे सर। ए है, सर, बी है, डी हेलो है, ई सर। है। सर 1H जो है, अरे छोड़ो ना बाबू, ये नहीं है, रहने दो, क्यों रहने दो। सर ये बता दीजिए सर कल कितने बजे से एग्जाम है? 6 बजे से ले लेते हैं, और क्या, 7 बजे से पीटीएम हो जाएगा। हेलो सर। सर तो फिर हाँ बाबू, फिजिक्स आएगा ना? अरे पापा नहीं है तो उड़ीसा पे, तो मम्मी ले सकती है ना पीटीएम। हाँ बाबू, कोई दिक्कत नहीं। सर सिर्फ फिजिक्स आएगा ना? 7 बजे ना? हाँ बाबू, फिजिक्स आएगा। सर कल 7 बजे ना? हाँ बाबू, चलो ठीक है बाबू, आप लोग जाओ बाबू, जाइए, आप लोग लेट हो रहा है बाबू, जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, मेरे बच्चे आके बैठे हुए हैं, एगो ये भूख थैंक लगा यू बाबू। सर, बाय सर। बाय बाय बाबू, भूख लग गया एगो का। बाय सर। थैंक बाय यू बाय सर, बाबू। बाय सर। संदीप भूख लगे बाबू, क्या चीज बना बाबू, पूरी बन गया संदीप?